हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम फाइनली कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया था और ये कह के वीडियो खत्म किया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, तो आ गया है वो वीडियो आज। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इतना स्पेशल टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि अब हम सही में कोई प्रिडिक्शंस करना सीख रहे होते हैं हमारे सैंपल डेटा से पॉपुलेशन डेटा के बारे में। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है पॉइंट एस्टिमेट्स वर्सेस कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। इसका इंट्रो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था कि पॉइंट एस्टिमेट हमें सिर्फ एक वैल्यू प्रिडिक्ट करके देता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके मार्क्स जो आएंगे वो 85% आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें इंटरवल देता है पूरा। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 80 to 90% के बीच में आएंगे। इस वजह से पॉइंट एस्टिमेट जो हमारे होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं, क्योंकि बहुत कम चांस है कि आपके पूरे 85% मार्क्स आएंगे। इसलिए हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमारे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाते हैं। इसी वजह से स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को प्रेफर करते होते हैं, और हम भी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में आज सीखना शुरू करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में हमारे पास कई सारे कॉन्फिडेंस लेवल्स होते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल्स होते हैं वो होते हैं 90%, 95% और 99%। ये हमारे कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल्स होते हैं कि आई एम 90% कॉन्फिडेंस की ये होगा, आई एम 95% कॉन्फिडेंट की ये होगा, आई एम 99% कॉन्फिडेंट की ये होगा। हम कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। जब तक हम पूरी पॉपुलेशन डेटा को ही एनालाइज नहीं करेंगे हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं। 90% अगर हम कॉन्फिडेंट है तो 10% चांस है कि हमने जो इंटरवल दिया है उसके बाहर आने की वैल्यू के चांसेस होते हैं। 95% पे वो चांसेस 5% होते हैं और 99% पे वो 1% होते हैं, और इनको हम बोलते हैं हमारी अल्फा वैल्यूज़। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये हमारी होती है अल्फा। लेकिन अल्फा को हम परसेंटेज में लिखने की बजाय हम इसे डेसिमल्स में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हम अल्फा की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में लिखते हैं। ठीक है, इसका हम स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% है तो हम उसको डेसिमल्स में लिखेंगे 0.95, और हमारा अल्फा होगा 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू 0.05। इस तरह से हम हमारे अल्फा की कैलकुलेशन परफॉर्म करते होते हैं। अब हमने अल्फा समझ लिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बार और समझ लिया है। अब बारी आती है फाइनली कैलकुलेट करने की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को। तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पॉइंट एस्टिमेट माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। और क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल एक रेंज होता है, कोई एक वैल्यू नहीं होती है, तो पहले जो हमारी लोअर लिमिट होती है वो इसे माइनस करके आता है, वो इसे माइनस करके आता है, और वहीं जो इसकी अपर लिमिट होती है वो इसको प्लस करके आता है। पॉइंट एस्टिमेट माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर हमारी जो होती है वो लोअर लिमिट होती है, और पॉइंट एस्टिमेट प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर जो हमारी होती है वो अपर लिमिट होती है। मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे। अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा पॉइंट एस्टिमेट हमारा क्या हो सकता है। पॉइंट एस्टिमेट हमारा सैंपल मीन हो सकता है। अगर हम पॉपुलेशन मीन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा पॉइंट एस्टिमेट हमारा सैंपल मीन होगा, राइट। तो पॉइंट एस्टिमेट हमारा हम सैंपल मीन लिख देते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड एरर भी हमें हमारा पता है। स्टैंडर्ड एरर होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, ये हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। लेकिन रिलायबिलिटी फैक्टर क्या होता है? रिलायबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे। हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती है जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, या फिर हम मोर प्रिसाइजली बोले तो पॉपुलेशन मीन जब हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। पहली ये होती है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता हो, और दूसरी सिचुएशन हमें ये हो सकती है कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस ना हो पहले से। तो ये आपको कहानी समझ में आ रही है कि हमें पॉपुलेशन मीन की प्रिडिक्शन करनी है, हमें उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, और उसका इंटरवल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमने ये जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला में रिलायबिलिटी फैक्टर जो होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस पहले से है
तो हमारा कोई और रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है तो हम रिलायबिलिटी फैक्टर दूसरा लेते हैं। इस वीडियो में जो है हम पॉपुलेशन वेरिएंस हमें नोन ये वाला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस केस में हमारा जो रिलायबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम लिखते हैं z ऑफ अल्फा बाय 2 से। ये इसकी नोटेशन होती है। z हमने पहले पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो स्कोर निकलता है उसको हम z बोलते हैं। ये यहाँ पर हमारा z होता है। इसको हम डिटेल में अभी हम अपने एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और जब हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन मीन और हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस पहले से होता है, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं, हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं। और हमारी जो एजम्पशन ये होती है कि हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं। और अगर हमारे एजम्पशन गलत भी है, अगर हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, तो हम सैंपल साइज बड़ा ले लेते हैं। और अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा हो जाता है तो हमारा CLT, हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्ले में आ जाता है, और वो अपने आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सैंपल मीन्स को, और हमारी एजम्पशन फुलफिल हो जाती है। इसलिए हमारा जो है CLT थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह कैलकुलेट करते हैं और उसकी एजम्पशन क्या होती है ये भी पढ़ लिया है। अब फाइनली हम चलते हैं एग्जाम्पल से इसको समझने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल है कि कोई इंडस्ट्री है जो बैटरीज बनाती है। बैटरीज चलती है ना आपकी वॉचेस में, सेल भी बोलते हैं उसको। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो बैटरी बनाती है और हमें उसकी जो है एवरेज लाइफ प्रिडिक्ट करनी है। यानी बेसिकली हमें पॉपुलेशन मीन जो है वो प्रिडिक्ट करना है। पॉपुलेशन मीन को हम कैसे लिख देते हैं, म्यू से लिख देते हैं। हमें म्यू प्रिडिक्ट करना है। और क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से चल रही है, हमारे ओनर के पास पास्ट डेटा से हमें ये पता चलता है कि उसका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा जो है हमारे पास वो 40 आवर्स है। यानी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से पता है, इसलिए हमारा जो है फर्स्ट केस यहाँ पे लगेगा। 40 आवर्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो वेरिएंस तो अपने आप ही निकल आएगा, राइट। तो हमें ये पता है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने एक्सेल शीट पर, जहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को और डिटेल में समझ। तो ये हमारे पास हमारा एग्जाम्पल है। हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास 30 बैटरीज का डाटा है। हमने 30 बैटरीज ली हैं और उनकी लाइफ टाइम को हमने जो है लिखा हुआ है कि पहले की 340 आवर्स थी, दूसरे की 400 आवर्स थी, तीसरे की 360 आवर्स, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पॉइंट एस्टिमेट माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये हमारी लोअर लिमिट है, कोमा पॉइंट एस्टिमेट प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये जो हमारी अपर लिमिट है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारा पॉइंट एस्टिमेट हमने पढ़ा था कि हमारा सैंपल मीन होने वाला है, x बार होने वाला है। तो हम सबसे पहले हमारा सैंपल मीन निकालेंगे, उसके बाद हम हमारा स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, उसके बाद हम रिलायबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल मीन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, हमारे पास एवरेज हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास सैंपल मीन जो है वो 370 आवर्स आया है, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पहले से पता है 40 आवर्स, ये हमने अभी हमारी शीट पे देखा था कि 40 आवर्स हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो हमें पहले से पता है। सैंपल साइज हमें पहले से पता है, हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, तो सैंपल साइज हमारा 30 हो गया। तो स्टैंडर्ड एरर हमारा निकलता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैंपल साइज। तो पहले हम सैंपल साइज का रूट निकाल लेते हैं SQRT फॉर्मूला से। तो हमारा रूट आ गया 5.477। अब हम स्टैंडर्ड एरर आराम से निकाल सकते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिवाइड करके। तो हमारी स्टैंडर्ड एरर आ गई है 7.303। अब इसके बाद बारी आती है हमारे रिलायबिलिटी फैक्टर की। अब जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है तो हमारा ये जो रिलायबिलिटी फैक्टर होता है ये हमारी जी स्टैटिस्टिक होती है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जी टेबल भी होती है, और ये जी टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस से ही आती है। मैं वो टेबल दिखा देता हूँ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जी हमें पता है, तो उसकी जी टेबल है यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल चूज करना होगा। मान लेते हैं कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लेते हैं 95%। अगर हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है तो हमारा अल्फा क्या होएगा 5%, और इसको अगर हम डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करें तो 0.05 आता है, राइट। और हमें बताया था कि हमारा जो जी स्टैटिस्टिक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है जी अल्फा बाय 2। अब अल्फा हमारे पास 0.05 है, तो हमारा अल्फा बाय 2 क्या होगा,
अल्फा बाय 2 होगा हमारा 0.025, राइट। अब हमें अल्फा बाय 2 में 0.025 पता है। अब हमें ये जो टेबल है, इस टेबल में जो वैल्यू सर्च करनी है वो 1 माइनस अल्फा बाय 2 की करनी है, यानी कि हमें वैल्यू सर्च करनी है 1 माइनस 0.025 की, यानी कि 0.975। ये वैल्यू हमें इस टेबल में सर्च करनी है। ये हम सर्च कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं उस वैल्यू को। ये रही वो वैल्यू 0.975, ठीक है। अब ये कौन से कॉलम में आ रही है? कॉलम हमारे 0.06 है और रो में जो हमारी वैल्यू है वो 1.9 है। तो हमारी जो ये जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकलती है वो आती है इन दोनों वैल्यूज का सम करके, 0.06 प्लस 1.9, और इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 1.96। यानी कि इस केस में 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमारी जो जी की वैल्यू आती है वो 1.96 आती है। मैं एक बार इनको इरेज कर देता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट एस्टिमेट, सैंपल मीन माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर जो कि है 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर करना होगा। तो लोअर लिमिट हमारे पास आई है 355.7 और अपर लिमिट हमारी आएगी पॉइंट एस्टिमेट प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर जो कि हमारा 1.96 है इंटू स्टैंडर्ड एरर। अपर लिमिट हमारे पास आएगी 384.3। 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैं बोल सकता हूं कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू आएगी 355.7 आवर्स और 384.3 आवर्स के बीच में। ये 95% के लिए है। इसी तरह से हम 90% और 99% के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 95% के लिए है। अब हम 99% के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, हम पहले जी टेबल में जाएंगे। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। और 99% के लिए हमारी जी की जो वैल्यू होगी वो 1% होगी। अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो वो होगी 0.01, ठीक है। और 0.01 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो बनेगी, अल्फा की वैल्यू 0.01 है तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू होगी हमारे पास 0.005। होगी। अब हमें 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू इस टेबल में सर्च करनी है जो कि होगी 0.995। अब 0.995 हम इसमें सर्च करेंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज हमारी बढ़ती हैं। तो हम 0.995 हमें नहीं मिल रही है तो हम उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू मिला लेते हैं। हमें 0.9951 हमारे पास यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो 0.9951 के लिए हमारे पास जो कॉलम आ रहा है वो 2.5 आ रहा है, सॉरी रो आ रहा है 2.5 आ रहा है और कॉलम आ रहा है 0.08। तो हमारी जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 2.58 और इसके बेस पे हम हमारी कैलकुलेशंस करेंगे। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। 2.58, मैं सिर्फ यहाँ पे 2.58 लिख लेता हूँ। और हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। वही फॉर्मूला है हमारे पास, पॉइंट एस्टिमेट माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर। लोअर लिमिट अब हमारी आई 351.2 और अपर लिमिट आएगी पॉइंट एस्टिमेट प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर 3.88, सॉरी 388.8। ये हमारी आए 99% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। तो हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए एक छोटा इंटरवल था, लेकिन 99% के लिए हमारे पास एक बड़ा इंटरवल है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए हम वापस अपनी शीट पर जाते हैं, बोर्ड पर जाते हैं। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ये नॉर्मल ग्राफ है। हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरवल आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। इसके लिए जो है हम 95% कॉन्फिडेंट है। इस इंटरवल पे हम 95% कॉन्फिडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 99% कॉन्फिडेंट होना है, हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हमारा जो इंटरवल है वो भी बड़ा हो जाता है। अब ये वाला पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होगा और ये हम बोल सकते हैं उसके बाद कि हम 99% कॉन्फिडेंट हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ
90% कॉन्फिडेंट, मैं सी लिख देता हूँ इसके लिए, और कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं वो 85 से 90% के बीच में आएंगे। लेकिन अगर मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना है, मेरे को अगर कहना है कि मैं 95% कॉन्फिडेंस होना चाहता हूँ आपके मार्क्स के लिए, तो मेरे को ये इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके मार्क्स इससे कम भी आ सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो उस केस में मैं बोल दूंगा कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके मार्क्स 75% से 95% के बीच में आएंगे। तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने के लिए मेरे को इंटरवल बड़ा करना पड़ेगा, जिससे मेरे एरर आने के चांस कम हो जाएंगे, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। और मैं 100% कॉन्फिडेंस तभी हो पाऊंगा अगर मैं बोलूँ कि आपके मार्क्स 0 से 100% के बीच में आएंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। एक चीज़ और मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जी स्टैटिस्टिक जो हमारी होती है उसमें 95% की हमने वैल्यू देखा था, उसमें जी की वैल्यू जो आई थी वो 1.96 आई थी, 1.96। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मान लें तो इसमें हमारा मीन जो होगा वो 0 होगा, तो यानी कि हमारा -1.6 मान लेते हैं कि हम यहाँ पे होगा -1.96, जो कि हमारा माइनस जी है, और 1.96 हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पे होगा, जो कि हमारा प्लस जी है। तो 95% कॉन्फिडेंस के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारी होती है तो लोअर लिमिट उसमें हमारी होती है -1.96 और अपर लिमिट हमारी होती है +1.96। और क्योंकि हमारे पास हर बार स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, तो हम इस जी की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पॉइंट एस्टिमेट से पहले माइनस करते हैं और फिर उसमें ऐड करते हैं, ताकि हम हमारे केस के लिए जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट फाइंड कर सकें। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से हमें ये जी वैल्यूज पता चली और उसी वजह से हम जो है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को प्रिडिक्ट कर पाए उनके लिए जब हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उन केसेस में भी। तो आज की वीडियो में हमने ये केस तो पढ़ लिया, अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है तो हम किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है तो उस केस में हम कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। ये नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने एग्जाम्पल सोल्व कर रखा है, और आपको जी टेबल भी उस एक्सेल फाइल में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।